नवाज शरीफ साहब की अगर तारीख देखी जाए कि तकरूरी करने का उनको शौक बहुत ज़्यादा है और तकरूरी में मशवरा, फिर उनके मशवरे से तकरूर की जाती है। अभी जिस तरह अगर हम 91 की बात करें, 90 में जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो 91 में उन्होंने जनरल आसिफ जंजुआ साहब का तकरूर किया, फिर 93 में उन्होंने जनरल वहीद काकड़ साहब को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, फिर आ जाते हैं 98 में जनरल मुशर्रफ साहब की तकरूरी की, नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं का इंतखाब थे मुशर्रफ साहब। फिर 2013 में जब मुल्क में जब तीसरी बार इनको वज़ारत उज़्मा मिली थी नवाज शरीफ साहब को, तो जनरल रहील शरीफ साहब को भी इन्होंने आर्मी चीफ मुकर्रर किया। फिर 2016 में कमर जावेद बाजवा साहब भी इन्हीं की तकरूरी थी। लेकिन ये जो माजी इनका रहा है इन तकरीरों के हवाले से नवाज शरीफ साहब का, इनकी बन किसी से नहीं सकी, इसकी क्या वजह है? इमरान, देखिए, सियासतदान को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उसका बंदा किधर ब्यूरोक्रेसी में लगा हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट में लगा हुआ है, या आर्मी चीफ उसका अपना है या नहीं है, या DGISI उसका अपना है या नहीं है। नहीं इमरान, सवाल ही कि इनकी बन क्यों नहीं सकी किसी के साथ भी, अगर तारीख देखी जाए नवाज शरीफ साहब की। मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। उसको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक अपनी है या नहीं है। देखिए, कोई भी इदारा पब्लिक के खिलाफ एक हद तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। जब आप किसी से, देखिए, आप किसी से तवक्कुआत बांध लेते हैं तभी तो वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता। अगर आप किसी से तवक्को बांधे ही ना, तवक्कुआत रखे ही ना, तो फिर वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे या ना उतरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। नवाज शरीफ साहब जब किसी को लगाते हैं तो उससे तवक्कुआत बांध लेते हैं कि ये आदमी मेरे लिए ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। अब वो आदमी जब बाद में नहीं करता तो लड़ाई हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि तवक्कुआत उन लोगों से बांधें, अवाम से बांधें जो सही फैसला करने वाले हैं, जिनका फैसले के अंदर कोई स्टेक नहीं होता। जब आप एस्टेब्लिशमेंट में बंदे अपने इंडक्ट करते हैं और बाद में आप कहते हैं कि इनसे अब मेरी ये तवक्को है कि ये मेरी नौकरी करेंगे और ये मुल्क का नहीं सोचेंगे, तो फिर आपकी तवक्को जब पूरी नहीं होती ना, हर दफा तो नहीं होती ना। अभी पिछले 7-8 महीने से नवाज शरीफ की तमाम तवक्कुआत पूरी हो रही हैं। अब हर वक्त तो नहीं हो सकता कि हमेशा तवक्कुआत पूरी हो, बाज़ औक़ात नहीं भी होती। तो जब तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो लड़ाई हो जाती है। मियां साहब की लड़ाई इसलिए होती है, मियां साहब की लड़ाई कभी भी किसी फौजी से नहीं होती, किसी ऑफिसर से नहीं होती। मियां साहब की लड़ाई अपनी तवक्कुआत से होती है, अपनी ख्वाहिशात से होती है कि ये बंदा ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। बंदा तंग आ जाता है, कहता नहीं होता, मियां साहब जो मर्जी कर लो, फिर लड़ाई हो जाती है। ये है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।